नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम गणपति वंदना। गंग गणपत्याय नमः। ओम गंग गणपत्याय नमः। ओम गंग गणपत्याय नमः। ओम गंग गणपत्याय नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। गणपति जी की वंदना के साथ आज हम तुला लगन की कुंडली के ऊपर चर्चा जो करने जा रहे हैं। तुला लगन में शनि जो है वो उच्च का होकर के विराजमान हुआ है। इस कुंडली पे चर्चा करने से प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से हार्दिक प्रार्थना करता हूं कि मैं संजीव सिंह राणा आयुर्वेदिक एस्ट्रो से आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस विवेचना को सुनने से पहले मेरा बेल आइकॉन दबाना जो है वो ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगर आपको अच्छा लगे तो और लोगों के साथ भी शेयर करें। तो आइए इस कुंडली की चर्चा जो है वो प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इस कुंडली की चर्चा जो प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये तुला लगन है। अर्थात जहाँ पे 7 नंबर लिखा है तो 7 नंबर का मतलब होता है तुला। तुला मतलब शनि, जो तुला है मतलब शुक्र का लगन। शुक्र के लगन में जो है वो शनि 29.13 डिग्री का विराजमान है। अर्थात शनि जो है वो बुढ़ापे का विराजमान है। तो लगन तो 5.15 डिग्री का है, लगन उच्च का है, परंतु शनि इसमें अपनी उच्च राशि में होकर के विराजमान है। शनि जो है तुला लगन में उच्च का माना जाता है। अर्थात ये कुंडली ऐसी कुंडली है कि इस कुंडली में जो ग्रह हैं वो शनि उच्च का है, मंगल उच्च का है, गुरु जो है वो मूल त्रिकोण में अपनी राशि में विराजमान है। अच्छा, चंद्रमा जो है मित्र के घर में विराजमान है, सूर्य जो है मित्र के घर में विराजमान है, राहु अपनी उच्च राशि में विराजमान है, केतु अपनी उच्च राशि में विराजमान है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इससे आपको और पता चलेगा कि इस तुला लगन की कुंडली में जो शनि है 7 नंबर में वो तुला राशि में उच्च का होकर विराजमान है। सूर्य जो है मित्र के घर में विराजमान है, केतु जो है अपनी उच्च राशि में विराजमान है। अर्थात वृश्चिक राशि में जो केतु है उच्च का माना जाता है। ये जो बृहस्पति और बुध जो है, बृहस्पति जो है वो अपनी धनु लगन में विराजमान है, तो धनु राशि में विराजमान है, तो ये भी उच्च का हुआ। और शुक्र जो है वो मित्र के घर में 10 नंबर में अर्थात मकर राशि में विराजमान है, तो शुक्र जो है वो मित्र राशि में विराजमान। मंगल जो है वो मकर राशि में उच्च का माना जाता है और राहु जो है वो अपनी वृष राशि में उच्च का माना जाता है। चंद्रमा जो है वो मित्र की राशि में विराजमान है। तो ये थी इस ग्रह में, इस कुंडली में ग्रहों की मतलब जो ग्रहों का पोजीशन किस तरीके से है, ग्रह अपना जो है। अब आते हैं कि ग्रह जो जिस जिस पोजीशन पे ग्रह है, मैं एक बार फिर ये क्लियर कर देना चाहता हूँ अपनी कुंडलियों से कि आप एक लगन की कुंडली को, आप तुला लगन की कुंडली को तुला लगन की कुंडली से ही अपने आप को मत विवेचना कीजिए कि मेरा अगर तुला लगन है तो ये मेरे पर भी अप्लीकेबल होता है। हर कुंडली में जब लगन में कोई और ग्रह विराजमान हो जाता है तो उसकी विवेचना डिफरेंट हो जाती है। अर्थात हर ग्रह दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में जब अलग अलग ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो उनकी विवेचना जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो मैं कुंडली का वीडियो इसीलिए अलग अलग बनाता हूँ क्योंकि जो हर ग्रह की विवेचना है वो उस ग्रह की पोजीशन के अनुसार, राशि किस राशि में विराजमान है, किस मित्र के साथ विराजमान है, मित्र के घर में विराजमान है, कितनी डिग्री पे विराजमान है और उसकी दशा चली है कि नहीं चली है, इनके आधार पर जो फलादेश किया जाता है। तो इस फलादेश के लिए ही हम अलग अलग फलादेश जो है वो हर कुंडली का, आप ये समझे कि एक कुंडली अभी और एक कुंडली दूसरे लगन में आई, एक तो लगन में आई तो दूसरे लगन में और जो है वो उसका जो भविष्य फल है वो डिफरेंट हो जाता है। तो तुला लगन के ऊपर हम विवेचना करने आते हैं। शनि का बहुत स्थिर लगन माना जाता है तुला लगन, अर्थात शनि जो है इस कुंडली में उच्च के माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति गंभीर होंगे, स्थिर होंगे, अर्थात शनि की तरह अड़िंग होंगे, परंतु धीरे धीरे, जो जैसे शनि धीरे धीरे चलता है वैसे ही धीरे से कार्य करने वाले, सोच समझ के कार्य करने वाले लोग होते हैं। व्यक्तित्व विशाल होता है, इनका अच्छा होता है, दूसरों का भला सोचेंगे, शनि की तरह न्यायप्रिय होंगे क्योंकि शनि उच्च है तो शनि की तरह न्याय प्रिय होंगे। ऐसे लोग अच्छे होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, किसी का बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं, अपने बंधु भावों का भी अच्छा सोचते हैं। शनि की तरह ही विशाल, मतलब विशाल विशाल सोचने वाले, विशाल करने वाले, न्यायप्रिय, इस तरह का व्यक्तित्व जो है वो शनि की तरह माना जाता है। अब आते हैं दूसरे भाव में। दूसरा भाव जो धन का है उसमें सूर्य विराजमान है, तो सूर्य और केतु विराजमान है। केतु अपने उच्च का विराजमान है और सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में मित्र के घर में विराजमान है, 28.26 डिग्री का है। तो सर्वप्रथम से तो मैं यहाँ पे पिता का विचार करना चाहूँगा। पिता के साथ इनके रिलेशन अच्छे हैं।
पिताजी से ही इनको बिजनेस जो है वो प्राप्त होगा, क्योंकि ये बिजनेस का मतलब ये आय का खाना है। अर्थात आय कहाँ से प्राप्त होगी, ऐसा व्यवसाय होगा जिसमें पिताजी से इनको जो है, पिता के व्यवसाय से इनको आय प्राप्त होगी। परंतु इनका पास धन संचय जो है वो सूर्य के कारण नहीं हो पाएगा। अपना धन संचय जो है सूर्य के कारण, लाइफ इनकी बहुत लग्जरी होगी, गाड़ी इनके पास बहुत लग्जरी हो, शुक्र के कारण है और ग्रहों के कारण है, बृहस्पति के कारण है। परंतु गाड़ियाँ अच्छी होंगी, मान सम्मान बहुत होगा, इज्जत बहुत होगी, सब जमीन जायदाद बहुत होगी। परंतु धन संचय में ये सूर्य जो है वो प्रॉब्लम करता है। और उसके साथ केतु जो है, केतु अपने उच्च होने के कारण अच्छे परिणाम देता है, परंतु कभी कभी जो है वो नेगेटिव परिणाम भी प्रदान करता है। तो मैं इस कुंडली के लिए आपको एक सुजेस्ट करूंगा कि ये जो सब साथ साथ में उपाय भी बताता जाऊंगा इस कुंडली में, कि आप धन संपदा को स्थिर रखने के लिए, पैसे को अपने पास स्थिर रखने के लिए, क्योंकि पैसा आएगा आएगा जाएगा, बहुत आएगा। जैसे दिन के समय आपके पास जो, आप एक चीज़ समझें कि आप अपना व्यवसाय जो है वो दिन के समय करें, तो दिन के समय बहुत पैसा आपके पास आ सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो दिन का कारक है। जब से सूर्य उदय हो और जब तक शाम में सूर्य अस्त नहीं हो तब तक आप पैसे जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं। परंतु धन संचय जैसे क्लब करना, वो थोड़ा सा सूर्य के कारण, डिग्री कम होने के कारण, डिग्री मतलब ज़्यादा होने के कारण, बहुत ज़्यादा होने, बुढ़ापे का होने के कारण थोड़ा सा धन संचय में थोड़ी मुश्किल होती है। इसके कारण आप एक तो सूर्य को अर्घ्य जो है वो प्रदान करें, इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें, और हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। और हनुमान चालीसा के कारण आप हनुमान जी के मंदिर में त्रिकोणा झंडा जो जरूर लाएं, जब केतु का भी उपाय हो गया और सूर्य का भी उपाय हो गया। और आप गली के स्ट्रीट डॉग्स को भी अगर फूड करें तो केतु उससे आपको अचानक धन जो है प्राप्त करवाता रहेगा। केतु आपको बहुत सारे धन लाभ के अवसर देगा और विदेशों से भी धन लाभ के अवसर जो है प्राप्त करता है। सूर्य के साथ केतु को जो एक किस्म से ग्रहण योग तो बोलते हैं, परंतु गति भी मिल जाती है। अर्थात केतु का तो जो अपना सिर है नहीं है, परंतु सूर्य के कारण इसको एक गति जो है वो मिल जाती है। तो केतु जो है उच्च के कारण, वृश्चिक राशि में उच्च होने के कारण, गति होने के कारण जो है वो अच्छा फल प्रदान करेगा। आपका बिजनेस जो है अच्छा ही रहेगा। परंतु ये बहुत डिपेंड करता है देश काल जाति के ऊपर कि आप किस समय कौन सा काम किस स्थान पे कर रहे हैं, इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट करता है। अब आते हैं हम तीसरे भाव के ऊपर। तीसरे भाव में आपका जो गुरु विराजमान है, गुरु जो है धनु लग्न में उच्च का माना जाता है, 23.41 डिग्री का है। और गुरु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 पत्नी स्थान पे, 6 7 भाग्य स्थान पे, 8 और 9 वहाँ पे आपके लाभ के स्थान में। तो गुरु आपकी कुंडली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रदान करता है। सर्वप्रथम आपका भाई बहनों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, उनके ऊपर पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा, आप व्यक्तियों के समूह को मैनेज करोगे, अर्थात आपके पास नौकर चाकर जो है वो बहुत अच्छे होंगे, उनके साथ रिलेशन भी बहुत अच्छे होंगे। बुध भी इसके साथ विराजमान है। आपकी जो है यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, यहाँ पे वाणी आपकी, यहाँ पे बोलना भूल गया कि वाणी सूर्य के कारण जो है थोड़ी सी कठोर वाणी आपकी हो सकती है। आप थोड़े से कठोर वाणी के प्रभावशाली, मतलब कठोर भी नहीं बोल सकते, प्रभावशाली वाणी हो सकती है। सूर्य जैसे सूर्य एक व्यक्तित्व का प्रभाव होता है, तो आपकी वाणी प्रभावशाली जो है वो होती है। थोड़ा थोड़ा उससे लोग जो वो है कभी चिढ़ भी जाते हैं, ये ऐसा मुझे यहाँ देखने को मिला है। सूक्ष्म आपकी विद्या जो है, छोटी बचपन में विद्या जो है वो आपने अच्छी प्राप्त की होगी। और यहाँ पे मैं तीसरे भाव में आपको बता रहा हूँ कि आप व्यक्तियों के समूह को, अपने भाइयों से, छोटे भाई बहनों से आपके रिलेशन जो है वो बहुत से अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ से आपको पत्नी स्थान को दृष्टि है, तो जब पत्नी स्थान पे दृष्टि है तो आपको पत्नी भी बहुत अच्छी मिली होगी और बहुत अच्छा आपका सम्मान करती होगी, आपकी इज्जत करती होगी और आपके साथ अच्छा ही व्यवहार रहेगा। आपका भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि आ रही है, भाग्य स्थान के ऊपर इसकी 7वीं दृष्टि आ रही है। तो भाग्य स्थान पे दृष्टि होने के कारण आप पूजा पाठ करने वाले, हो सकता है नॉन वेज ना खाने वाले और पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति होंगे और भगवान के ऊपर विश्वास करने वाले व्यक्ति होंगे। और आपका भाग्य भी जो है वो अच्छा अचानक चमकृत जो है वो हो जाता है। इस भाव के कारण भाग्य जो है वो चमकृत हो जाता है। और इस बृहस्पति की दृष्टि आपके एकादश भाव पे है, जो चंद्रमा के साथ, चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में विराजमान है और गुरु की वहाँ पे दृष्टि पड़ रही है। तो एक किस्म से एक गुरु चांद्रिक योग का निर्माण करता है, जो व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा होता है। जब जब चंद्रमा आपकी अपनी सूर्य की मतलब सूर्य की राशि सिंह राशि में आता है और धनु राशि में आता है और कर्क राशि में आता है और मीन राशि में आता है, अर्थात
आप ये लगा लो 2.5 दिन कर्क राशि में, 2.5 दिन मकर राशि में, 2.5 दिन कर्क राशि में, 2.5 दिन सिंह राशि में, 5, अर्थात महीने के आपके 10 या 12 दिन जो है 2.5 दिन के हिसाब से बहुत अच्छे जो हैं वो गुजरते हैं। बाकी दिनों में भी अच्छा रहता है परंतु इतने अच्छे नहीं रहते। जो 10-12 दिन हैं वो इन राशियों में जब जब चंद्रमा जाएगा तो आपके अच्छे गुजरते हैं। तो गुरु आपका बहुत अच्छा है, आप पूजा पाठ करें, गुरु संबंधी आप हो सकता है कि आपको अपना गुरु जरूर धारण करें, तो ये गुरु आपको लाइफ में बहुत ऊंची फल देगा। पिछले जन्म में आपने कोई बहुत ज़्यादा सिद्धि की होगी, अच्छी सिद्धि की होगी, इस जन्म में तभी आपका जन्म जो है एक राजा के द्वारा, मतलब राजा जैसा वैभव होने के कारण आपका जन्म जो है प्राप्त हुआ तथा अर्थात आपकी फैमिली में आपका स्थान जो होगा वो एक राजा की तरह माना जाता है। अर्थात अपनी फैमिली में आप कुटुंब को भी कंट्रोल करते हो, भाइयों को भी, सब कुछ आपका ये स्वभाव है। आप भाइयों से कभी चीटिंग नहीं करेंगे, को कुछ नहीं करेंगे, ये आपका स्वभाव जो है। आप सबकी गलतियों को छुपाने की कोशिश भी करेंगे क्योंकि गुरु जो है वो आपका इस स्वभाव का है। आपका हृदय बहुत जो है वो कोमल है, हृदय भी आपका अच्छा। अब आप आते हैं चतुर्थ भाव में जिसमें शुक्र और मंगल विराजमान है। शुक्र जो है वो आपका इसके घर में विराजमान है। शुक्र आपको इस घर में लग्जरी देगा, आपका घर जो है बहुत सुंदर बनाएगा, भव्य होगा, सुंदर होगा। शुक्र के कारण 11.56 डिग्री का है। जो आपके पास गाड़ी, बंगला, घर या जो कुछ भी लग्जरी होगी वो शुक्र के कारण है। तो मैं एक उपाय यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि आप जब भी अच्छे वस्त्र धारण करें, नए वस्त्र धारण करें और अपनी मोजें, इनर गारमेंट्स कभी भी फटे हुए न डालें, कपड़े कोई भी फटी हुई जीन्स ना डालें, इस तरीके का कोई वस्त्र उपयोग ना करें। और कभी भी और मैक्सिमम टाइम आप परफ्यूम का यूज़ करें जिससे आपका शुक्र और यूज़ अच्छा होगा। बेडरूम में आप अपना वो सफ़ेद चीज़ों का धारण करें, मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करें जिससे आपका ये पार्ट जो है बहुत अच्छा होगा। मदर के साथ थोड़ी सी कभी ना कभी आपकी 27.40 डिग्री का, परंतु मदर उसके स्वास्थ्य के लिए या हो सकता है आपको भूमि संबंधी विषयों के लिए ये मंगल जो है थोड़ा सा नुकसान पर, क्योंकि मंगल उच्च का तो है परंतु इस घर में मंगल जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे मंगल उच्च का है परंतु इस घर में मंगल उच्च का नहीं माना जाता। हो सकता है आपकी माता के साथ थोड़ी खिटपिट हो या आपके कोई भूमि संबंधी प्रॉब्लम हो या कुछ ना कुछ मंगल स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम, तीनों प्रॉब्लम में से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको दे सकता है। और आजकल आपको मंगल की दशा ही लगी हुई है, इसके बारे में विवेचना में जब दशा के ऊपर आएंगे तब करता हूँ। पहले कुंडली एनालिसिस कर लेते हैं। तो मंगल की दशा का, क्योंकि मंगल 27.40 डिग्री का है, तो मंगल की दशा का जो मैंने तिकोना झंडा बोला वो अगर आप माता के मंदिर में और हनुमान जी के मंदिर में लगाएंगे तो इससे आपका जो है वो कल्याण होगा। और मंदिर में जा कर के आप लाल बदाना, हनुमान जी के मंदिर में लाल बदाना चढ़ाएं या माता के मंदिर में लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं, लड्डू हो गए लाल रंग के या लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं, तो इससे आपका मंगल जो है वो शांत होने वाला है। अर्थात मंगल की चीज़ों का आप मंदिर में दान करेंगे क्योंकि मंगल उच्च का है तो हम इसका दान भी, बट दान जो है वो भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात इसको पूजा पाठ करके ही शांत किया जा सकता है। अर्थात एक एनर्जी आपके पास इतनी हैवी है जिस एनर्जी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपको अग्रेशन भी हो सकता है। मान लेते कई बार हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है, तो ज़्यादा वोल्टेज जो आ जाती है उस वोल्टेज को अगर हम यूज़ ना कर पाएँ तो हमारी टीवी और वो जो है वो ख़राब कर देती है। तो मंगल की यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, बुढ़ापे का तो जरूर है परंतु मकर राशि में बैठा है, परंतु इस घर में थोड़ा सा ये जो है वो लाभ अच्छा नहीं देता है। तो इस कारण मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो है पूजा पाठ जरूर करें। बृहस्पति आपका कल्याण करेगा, माता की आप पूजा करेंगे, हनुमान जी की आप पूजा करेंगे तो आपको बहुत जो है वो लाभ होगा। और शनि का 11, शनि केंद्र में विराजमान है। अच्छा, अब ये कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, परंतु एक एक चीज़ ख्याल रखें कि इस घर का, पंचम घर का मालिक भी शनि है। विद्या में तो आपको धीरे धीरे, विद्या का मतलब ये है कि जब आपकी विद्या रही होगी या आपकी उच्च शिक्षा रही होगी उसमें थोड़ा सा व्यवधान जरूर शनि ने उत्पर, क्योंकि शनि को देखने का मतलब यह लग रहा है 1 2 3 4 5, पाँच में तीसरी दृष्टि, 1 2 3 तीसरी दृष्टि, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं दृष्टि। अच्छा, ये यहाँ से शनि, शनि का ये जो घर शनि का, यहाँ का शनि जो है वो केंद्र में जाके विराजमान हो गया है। आपकी विद्या तो मतलब अच्छी रही होगी परंतु विद्या में थोड़ा सा व्यवधान जो है वो, रुकावटें जो है वो जरूर आई होंगी। और सूक्ष्म बुद्धि में भी ये शनि जो है आपको रुकावट उत्पन्न करता है। परंतु आप कोई शेयर ट्रेडिंग वगैरह का काम ना करें, व्यवसाय अपना जरूर करें, रिस्क वाला काम जो है कोई ऐसा ना करें। आप कोयले संबंधित कोई काम कर सकते हैं क्योंकि केंद्र में जो है वो शनि है और ये शनि है। अर्थात आप कोई ऐसा शनि से संबंधित काम जरूर कर सकते हैं। अर्थात बिल्डिंग ले सकते हैं, भूमि ले सकते हैं, भूमि ले सकते हैं, उसके बिल्डिंग ले सकते हैं। और शनि से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो आप काम कर सकते हैं, परंतु ये ख्याल रखें कि
कि काम थोड़ा सा धीरे धीरे होगा, परंतु शेयर ट्रेडिंग में न जाए, क्योंकि यहाँ पे शनि, मैं ये यहाँ शनि का घर है, तो शनि का घर यहाँ पे शेयर ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है। अब आते हैं इस घर के ऊपर, ये छठा घर के ऊपर, छठे घर के ऊपर जो 12 नंबर मीन राशि लिखी हुई है, तो मीन राशि के ऊपर जो है वो इसका मालिक जो है वो यहाँ पराक्रम स्थान में बैठ गया है। तो आपको कोई ज़्यादा बीमारी नहीं होगी, आपके कोई कर्जे नहीं होंगे, आपके कोई ज़्यादा शत्रु नहीं होंगे। शत्रु होंगे तो बृहस्पति, आप जब पूजा पाठ करेंगे, नॉन वेज का उपयोग नहीं करेंगे, तो आपके शत्रु होंगे ही नहीं। अगर होंगे भी तो बृहस्पति जो है उनको शांत कर देगा, क्योंकि बृहस्पति की यहाँ राशि है। इस खाने का मंगल जो केंद्र में जाके विराजमान हो गया, तो थोड़ी सी मैंने ये जरूर आपको बताया है, इस घर का मंगल भी मालिक है, तो थोड़ा सा मंगल अटपटा देता है, फोड़े फिंसियाँ भी देता है, ब्लड संबंधी दिक्कत भी देता है, परंतु ये माता के घर में विराजमान है, तो इस घर का थोड़ा सा ख्याल जरूर रखें। अब आते हैं इस पत्नी के स्थान में, पत्नी से आपको लाभ ही होगा, और इसकी दृष्टि होने के कारण पत्नी आपके बारे में हमेशा आपके बारे में अच्छा ही सोचेगी और अच्छा ही आपके साथ व्यवहार करेगी। अब आते हैं यहाँ पे राहु यहाँ पे आपको विदेशों संबंधी जो है, विदेशों से संबंधित जो है वो लाभ दे सकता है, अर्थात इसको मृत्यु का घर भी कहा जाता है और अंधा कुआं भी कहा जाता है। अगर इसमें राहु विराजमान हो गया है, तो राहु जो अपनी बुद्धि लगाएगा, और राहु वृष राशि में विराजमान है, तो राहु यहाँ पे अच्छे ही फल प्रदान करेगा। आपको कोई ज़्यादा बीमारी नहीं होगी, कोई अरिष्ट नहीं होगा। आयु शनि केंद्र में विराजमान है, तो आयु आपकी लंबी होगी, अच्छी आयु आपकी होगी, और कोई आपका मतलब ऐसा कोई अरिष्ट होने वाला नहीं है। राहु जो, अगर आप विदेशों संबंधी कोई काम करें, अगर आप ट्रेड को विदेश से संबंधित करें, क्योंकि इस भाव में ये जो राहु यहाँ पे लिखा है इसका, और इसमें भी चंद्रमा है, तो चंद्रमा विदेश का कारक है और राहु भी विदेश का कारक है, और चंद्रमा अपने उच्च में सिंह राशि में विराजमान है और 5 डिग्री का है, तो आपका विदेश जाने का योग तो बना रहता होगा, या आपका मन करता होगा, या आप जाते होंगे। तीनों चीज़ें हो सकती हैं, या आप जाते होंगे या आपका मन करता होगा, नहीं होगा तो आपको जाना पड़ेगा। आप विदेशों संबंधी भी कोई अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इस घर का स्वामी, जब मैं इस घर पे आने वाला था, इस घर का स्वामी जो व्यापार का संबंधी का स्वामी है वो चंद्रमा है, अर्थात आप समुद्र पार से रिलेटेड कोई व्यापार करें, ये समुद्र से रिलेटेड, ये चंद्रमा जो इस घर का स्वामी चंद्रमा लाभ स्थान में बैठ गया है, अर्थात आप जो कर्म करेंगे उस कर्म से आपको लाभ होगा, और लाभ आपको तब होगा जब आपको समुद्र पार से व्यवसाय जो है वो करें। आप कोशिश करके देखें, आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो कार्य है वो अगर शुरू करके देखें, तो उसमें आपको मुझे लाभ नजर आता है, क्योंकि भाग्यस्थान का जो बुध है, भाग्यस्थान का बुध जो है बृहस्पति के जाके साथ विराजमान हो गया, तो आपकी बुद्धि को खराब नहीं करेगा, आपकी मतलब जो भाग्य है उसको उच्च रखेगा, और इस संबंधी भाग्य जहाँ इस दृष्टि इस घर के ऊपर दृष्टि है बृहस्पति की, तो बाहर भी ले जाता है। परंतु ये घर मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि ये बार, और इस जो मोक्ष का स्थान है, अर्थात ये छठे नंबर 6 लिखा है, ये इसका मालिक जो बुध है, कन्या राशि का बुध जो है वो गुरु के साथ विराजमान होगा, तो इसका एक ये मतलब होता है कि आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा, अर्थात एंड में आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा। तो ये आपकी कुंडली के विवेचना है, परंतु इस कुंडली में देख करके मुझे ये लगता है कि मेजर एक धन संचय में थोड़ी सी दिक्कत है, दूसरा आपके जो आपकी बॉडी संबंधी भी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मंगल की दशा लगी हुई है, और तीसरा आप विदेशों संबंधी व्यापार जो है वो करें, व्यापार करें तो विदेश संबंधी करें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का करें। आप जैसे बंद, शनि का मतलब होता है बंद, मुझे ये मालूम है कि आप ड्राई फ्रूट्स का काम करते हैं, परंतु ये शनि, ड्राई फ्रूट, शनि और राहु का जो मिक्सचर हो, जैसे बंद बादाम, जो बंद बादाम से उनका, या उस चीज़ का आप एक्सपोर्ट करें, या कि इन्हीं चीज़ों का आप विदेशों में एक्सपोर्ट करें, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लाभ जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। आप एक बार एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस लेकर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम भी शुरू करें। अब आते हैं आपका इस चीज़ के ऊपर 4.3। अब आते हैं हम आपके ऊपर, ये देखिए आपके शटवाल में भी चंद्रमा उच्च का है, मंगल भी उच्च का है, शुक्र भी उच्च का है, शनि का भी उच्च का है। तो इसका कहने का मतलब है कि शुक्र भी उच्च का है, आप कोई होटल संबंधी व्यवसाय भी कर सकते हैं, होटल संबंधी जो ज़मीन से जुड़े हों होटल संबंधी व्यवसाय भी कर सकते हैं, जिसमें बिल्डिंग बनी हो, होटल संबंधी हो, लेबर हो, तो वो काम आप कर सकते हैं। ये
शनि और शुक्र जो हैं वो उच्च के हैं, या चंद्र मंगल उच्च के हैं, तो आपको रेस्टोरेंट से भी फायदा हो सकता है, शनि शुक्र से भी फायदा हो सकता है। अर्थात कोई पानी से संबंधित चीज़ जो जिससे समुद्र से पार हो, पानी संबंधी चीज़ों से भी आपको फायदा हो सकता है। मंगल भी अच्छा है, मंगल भी आपकी कुंडली में अच्छा है। जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि आप बिजली संबंधी को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो चंद्र और मंगल दोनों अच्छे हैं। मंगल जो है बिजली का, मैंने ये बोला है कि मंगल यहाँ पे उच्च का, ध्यान से समझे, कंफ्यूज ना हो। मंगल यहाँ उच्च का, परंतु इस घर में मंगल जो है वो माता के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है, परंतु बाकी चीज़ों के लिए उच्च है। उच्च आप बिजली संबंधी जो काम कर सकते हैं, चंद्रमा पानी से रिलेटेड है, और पानी से रिलेटेड जो अगर को बिजली बनती है तो उस संबंधी आप काम जो है वो जरूर कर सकते हैं। अब आते हैं आपके चार्ट के ऊपर, ये दशा के ऊपर, विष्णोत्तरी दशा के ऊपर। आपकी विष्णोत्तरी दशा, आप केतु की दशा में उत्पन्न हुए, तो बचपन में तो कोई आप थोड़ा सा आप सांवले रंग के जरूर होंगे, बचपन में आप सांवले रंग के होंगे। फिर उसके बाद शुक्र की दशा लगी आपको, शुक्र की दशा ने 1992 से लेकर 2008 तक आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी जो है प्रदान की है, लग्जरी प्रदान की है। फिर आपको 2008 से लेकर 2014 तक आपको पिताजी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा होगा, बहुत ज़्यादा सहयोग अच्छा रहा होगा। उसके बाद मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ, बचपन में आप सांवले रंग के होंगे, और थोड़े से हो सकता है कोई मतलब सांवले रंग के होंगे, शनि का प्रभाव भी रहा होगा और केतु का प्रभाव भी दोनों का रहा होगा, तो सांवले रंग के होंगे। इस टाइम में 1988 से लेकर 2008 तक आपकी लाइफ बहुत लग्जरी में रहेगी। शुक्र ने आपको बहुत जो लग्जरी दिया, माता से भी बहुत प्रेम दिया, माता ने भी आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी जो है उत्पन्न मतलब प्रदान करवाई। माता के साथ रिलेशन, शुक्र के कारण भी आपके माता के साथ रिलेशन अच्छे, क्योंकि दोनों ग्रह जो है वो बैठे हुए हैं, परंतु डिपेंड करता है कि ये दशा जब शुक्र की गई तब तो आपके साथ माता के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। मंगल में थोड़े से जो माता जी के साथ जो है वो रिलेशन थोड़े से फ़र्क जरूर पड़ेगा। सूर्य में आपके पिताजी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहे। इस टाइम में 2008 से लेकर 2014 तक आपने पिताजी से बहुत लाभ लिया और रिलेशन भी बहुत अच्छे रहे। अब आते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा आपका अच्छे होने के कारण आपने, हो सकता है इस समय में विदेश संबंधी और आपको लाभ भी बहुत हुआ। इस समय में 12/11/2014 से लेकर 11/11/24 तक आपने अपने जीवन का बेस्ट लाभ आप कमा चुके हैं। जो चंद्रमा ने आपको लाभ देना था वो आपको बहुत ज़्यादा जो लाभ दे चुका है। अर्थात 11/11/14 तक, ये अभी 11/11/14 हो गया, इसमें आपको लाभ बहुत ज़्यादा मिल चुका है। अभी मैंने आपको देखा मंगल की दशा बोली, मंगल में मंगल का अंतरा लगा है, जो कि 7 साल के लिए इतना अच्छा अंतरा नहीं माना जाता है। इसमें थोड़ी सी आपके स्वास्थ्य संबंधी भी आपको दिक्कत रहेगी, तो इसके लिए आपको मैं ये बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने जो माता का पूजा पाठ बताया, हो सकता है वो आप अपने घर में पाठ भी माता का करवाएं, माता दुर्गा सप्तशती का पाठ मतलब पाठ करवाएं, या आपको सतचंडी जो आज्ञा, अगर आपको समर्था है तो आप सतचंडी आज्ञा भी कर सकते हैं, जिससे मंगल आपका जो है वो अच्छा होगा, मतलब मंगल शांत होगा। जब माता का आशीर्वाद होगा तो मंगल शांत होगा, घर गृहस्थी पे भी शांति रहेगी। नहीं तो ये मंगल जो है घर भी चेंज करवा देता है, घर भी बदलवा देता है। इस मंगल का ये कारण है कि घर में भी, मैं आप साफ कहना चाहता हूँ कि घर भी चेंज करवा देता है। तो इसका ज़रूर ख्याल रखें, इस चीज़ का ख्याल रखें और अपनी जुबान पे शांति रखें। आपकी वाणी में थोड़ी सी क्रूरता जरूर आई होगी, और हो सकता है आपके माता जी के साथ आपके रिलेशन थोड़े से जो है वो खराब रह सकते हैं। आने वाले टाइम में जो राहु है ये विदेशों संबंधी आपको व्यापार करवाएगा, परंतु इस घर में जब इस घर का राहु आता है तब भी आपको माता का ही पाठ करवाना पड़ेगा। आपके लिए ये चीज़ें जो है सावधानी से। फिर आपके बाद जो राहु का 2049 के बाद का पीरियड है, 18 साल के पीरियड में राहु आपको विदेशों संबंधी कर्म करवाएगा, विदेशों संबंधी जो है वो कार्य जरूर करवाएगा, परंतु माता का जो है वो पूजा पाठ करें। और एक बार जब राहु की दशा लगेगी तो मेरे से कुंडली का एनालिसिस जरूर करवा लें। फिर उसके बाद आपको गुरु की दशा लगेगी, जो गुरु का आपका बेस्ट लाइफ हो सकती है। हो सकता है कि आप राजनेता की तरह भी आपको कोई टिकट मिले, आप एमएलए भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ वो गुरु अपने उच्च में बैठा है। तो ऐसे पराक्रम उन्हीं का होता है, जैसे मान लेते बड़े बड़े नेताओं का पराक्रम होता है, या आपका इतना पराक्रम हो सकता है कि जब गुरु की दशा लगे तो आप कोई नेता बन जाए। अगर नेता एमएलए बन जाए, एमएलए ना बने तो आप उस गांव के मुखिया या कुछ ना कुछ आप जरूर बनेंगे। 51 से लेकर के 65 की दशा जो है वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी होगी, और इसी दशा में आप भगवान भक्ति की तरफ जो है वो ज़्यादा टर्नओवर हो जाएंगे। उसके बाद आपकी शनि की दशा आएगी, जो शनि की दशा है वो भी आपकी लाइफ की अच्छी दशा रहेगी, क्योंकि शनि जो है वो उच्च में विराजमान है। तो उस समय में आपके पास बहुत सारी धन संपदा भी होगी, और धन संपदा होने के कारण आप प्रॉपर्टी भी बहुत खरीदेंगे। शनि प्रॉपर्टी भी देता है, विशालता भी देता है, परंतु आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का जब जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा।
ये आपकी कुंडली की विवेचना थी। अब इसके बाद ये एक चीज़ और आते हैं कि ये आपकी कुंडली में देखिए, ये जीवन साथी की कुंडली है। जीवन साथी में आपका यह गुरु, आपका यहाँ गुरु और शुक्र देखा जाता है। तो शुक्र गुरु जो है वो आपका लगन में विराजमान हो गया। लगन में तो गुरु की दृष्टि जो इसके ऊपर चंद्रमा के ऊपर पड़ी है, तो पत्नी आपको अच्छी जो है वो मिली है। अब आपका षटवाल में इसमें धन संपदा जो देखते हैं, धन संपदा और वर्ग हो रहा, आपकी मंगल की दशा, ऐसी बात नहीं है, मंगल जो है वो सूरज की होरा में है, तो मंगल की दशा मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकता हूँ। गुरु की दशा आपको अच्छी जाएगी, शुक्र की दशा आपको अच्छी जाएगी, शनि की दशा आपको अच्छी जाएगी, राहु की दशा आपको अच्छी जाएगी, केतु की दशा आपको अच्छी जाएगी। परंतु मंगल की दशा में ये 7 साल जो है वो आपको पूजा पाठ जरूर करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका घर जो है वो मंगल जो है घर आपको चेंज करवा दे, ये इस दशा का प्रभाव है। परंतु आपका माता की पूजा पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें। अगर कभी समय मिले तो जाखू टेम्पल शिमला में हनुमान जी के दर्शन करके आएँ, वहाँ पे 3 घंटे लगते हैं। तो 107 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो कहीं भी आप हनुमान चालीसा का जो पाठ कराएं, उससे मंगल जो है वो शांत होगा। अगर आपको लगे तो आप अपने घर में जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ करा सकते हैं। और हनुमान जी का दूसरा हनुमान जो दूसरा वो या पूजा पाठ होता है उसका वो जो है वो जरूर करवाएं। हनुमान जी का मतलब हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा उसका पाठ आप खुद करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यही थी आपकी कुंडली की विवेचना। परंतु अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना होगा तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हुआ जय माता दी, धन्यवाद।